हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। आज हम बात करेंगे प्रभु ईसा मसीह के उपदेश और चमत्कारों की, लेकिन एक अनोखे ट्विस्ट के साथ। क्या आपने कभी सुना है कि जीसस क्राइस्ट भारत आए थे? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम आज श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में रोजाबल मजार की कहानी सुनाएंगे, जिसे कुछ लोग जीसस की समाधि मानते हैं। तो तैयार हो जाइए, बैग पैक कीजिए और इस अनसुलझे रहस्य को खोलने चलते हैं। श्रीनगर, दोस्तों, ये शहर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चारों तरफ बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, डल झील की शांति और मुगल गार्डन्स की खूबसूरती। यहाँ की हवा में एक अलग ही जादू है। लेकिन आज हमारा मिशन है खन्यार मोहल्ले में बसा रोजाबल मजार, एक छोटा सा मकबरा जो बाहर से साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को हैरान कर रहा है। चलिए पहले श्रीनगर की सैर करते हैं, फिर उस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। नगर पहुंचना बहुत आसान है। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो श्रीनगर रेलवे स्टेशन, जो नौगाम में है, मजार से सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर दूर है। टैक्सी या ऑटो से 20 से 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। स्टेशन से जम्मू, उधमपुर और अन्य शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस यहां का स्टार है। फ्लाइट से आने वालों के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट, जो शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है, 12 से 15 किलोमीटर दूर है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। बस से आने वाले लाल चौक बस स्टैंड पर उतर सकते हैं, जो मजार से 3 से 5 किलोमीटर दूर है। ऑटो या टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। और हाँ, यहां आने का सबसे अच्छा समय है मार्च से मई, जब वसंत में ट्यूलिप गार्डन्स खिलते हैं और तापमान 15 से 25 डिग्री रहता है। सितंबर से नवंबर में शरद में चिनार के पेड़ लाल नारंगी रंग में रंग जाते हैं, जो देखने लायक है। गर्मियां जून अगस्त में भीड़ होती है और सर्दियों दिसंबर फरवरी में बर्फबारी के कारण रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन बर्फीला कश्मीर भी जन्नत है। अब आते हैं रोजाबल मजार पर। खनियार की तंग गलियों में बसा ये मकबरा बाहर से देखने में बहुत साधारण है। हरे रंग का गुंबद, पत्थर की दीवारें और आसपास कश्मीरी घरों की भीड़, लेकिन इसकी सादगी ही इसे खास बनाती है। कुछ लोग इसे एक मध्यकालीन मुस्लिम संत का मकबरा मानते हैं, लेकिन कुछ शोधकर्ता और स्थानीय लोग दावा करते हैं कि ये प्रभु ईसा मसीह की समाधि हो सकती है। जी हां, वही जीसस क्राइस्ट, जिनके उपदेशों ने पूरी दुनिया को प्रेम और करुणा का रास्ता दिखाया। लेकिन क्या वाकई जीसस यहां आए थे? और अगर आए तो यहां क्या हुआ? चलिए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। 19वीं सदी में एक रूसी विद्वान निकोलस नोतोविच ने दावा किया कि उन्होंने लद्दाख के हेमिस मठ में एक प्राचीन बौद्ध दस्तावेज देखा, जिसका नाम था लाइफ ऑफ सेंट इस्सा। इसमें लिखा था कि जीसस 13 से 29 साल की उम्र में भारत आए थे, जिसे बाइबल में उनके लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है। इस दौरान उन्होंने बौद्ध मठों में ध्यान और तप किया, हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया और कश्मीर, लद्दाख और अन्य जगहों पर लोगों को उपदेश दिए। नोतोविच की किताब द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट में ये सारी बातें लिखी हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जीसस क्रूसिफिक्शन से बच गए और भारत वापस आए, जहां उन्होंने यूजा आसफ के नाम से जीवन बिताया। कश्मीरी लोक कथाओं में यूजा आसफ को एक संत के रूप में जाना जाता है, जो गांव गांव जाकर लोगों को प्रेम, क्षमा और सत्य का उपदेश देता था। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मुझे एक स्थानीय बुजुर्ग ने बताई। 1980 के दशक में एक ठंडी सर्दियों की रात रोजाबल मजार के पास कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे खन्यार मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। लोग कहते हैं कि मध्यरात्रि में मजार से एक सुनहरी चमक निकली, जो इतनी तेज थी कि आसपास की गलियां रोशनी से भर गईं। साथ ही एक मधुर, शांत आवाज सुनाई दी, जैसे कोई प्रार्थना या भजन गा रहा हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने
एक सफेद वस्त्र में लिपटे व्यक्ति को मजार के पास खड़े देखा, जिसका चेहरा शांति और दया से भरा था। सुबह होते ही वो गायब हो गया और उस चमक का कोई निशान नहीं बचा। स्थानीय लोग इसे चमत्कार मानते हैं। कुछ का कहना है कि ये जीसस की आत्मा थी जो अपने उपदेशों को याद दिलाने आई थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला और ये घटना आज भी एक रहस्य है। कश्मीरी लोक कथाओं के अनुसार यूजा आसफ या जीसस ने यहां कई चमत्कार किए। कहा जाता है कि उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी और गरीबों को भोजन बांटा। एक कहानी में बताया जाता है कि एक गांव में जहां पानी की कमी थी, यूजा आसफ ने एक सूखे कुएं में प्रार्थना की और अचानक उसमें से साफ ठंडा पानी बहने लगा। लोग इसे चमत्कार मानते थे। उनकी शिक्षाएं भी बौद्ध और हिंदू दर्शन से मिलती जुलती थीं। वो कहते थे, प्रेम और करुणा ही ईश्वर तक का रास्ता है। अपने शत्रु को भी क्षमा करो, क्योंकि नफरत तुम्हें बांधती है और प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। एक और कथा में यूजा आसफ ने एक तूफान को शांत किया था। डल झील में मछुआरे एक भयानक तूफान में फंस गए थे। यूजा आसफ ने किनारे पर खड़े होकर प्रार्थना की और तूफान अचानक थम गया। मछुआरे उन्हें नूर का पैगंबर कहने लगे। जाबल मजार के अंदर एक पत्थर की समाधि है जिस पर यूजा आसफ लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि यूजा जोशुआ या जीसस का अरबी रूप है और आसफ का मतलब है जमाकर्ता या हीलर, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे एक मध्यकालीन मुस्लिम संत का मकबरा माना जाता है। फिर भी यहाँ की शांति और रहस्यमयी वातावरण आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये वाकई जीसस की कब्र है? क्या उन्होंने यहाँ जीवन बिताया या ये सिर्फ एक किंवदंती है? कई इतिहासकार और शोधकर्ता इस पर बहस करते हैं। कुछ का कहना है कि बाइबल में जीसस के लॉस्ट ईयर्स का कोई जिक्र नहीं है, तो शायद वो भारत आए हों। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे केवल एक स्थानीय कथा मानते हैं। मजार के पास एक और दिलचस्प चीज है। समाधि के नीचे 2 पत्थरों पर पैरों के निशान हैं, जिनमें क्रूस जैसी चोट के निशान दिखते हैं। क्या ये जीसस के क्रूसिफिक्शन का सबूत है? कोई नहीं जानता। श्रीनगर सिर्फ रोजाबल मजार तक सीमित नहीं है दोस्तों। यहाँ की संस्कृति, खान पान और मेहमान नवाजी आपके दिल को छू लेगी। डल झील में शिकारा राइड तो बनता है। कश्मीरी कहवा की चुस्की लें, जिसमें केसर और बादाम का स्वाद है। वाजवान खाने का मौका मिले तो मिस न करें गुस्ताबा। रोगन जोश और यखनी का जायका लाजवाब है। यहाँ के लोग इतने गर्मजोशी से मिलते हैं कि आपको घर जैसा लगेगा। खन्यार की गलियों में कश्मीरी कालीन, पश्मीना शॉल और हस्तशिल्प की दुकानें देखने लायक हैं। श्रीनगर में इतिहास हर कदम पर बिखरा है। शंकराचार्य मंदिर, हजरत थबल मजार और मुगल गार्डन्स जैसे निशात और शालीमार बाग आपकी ट्रिप को और यादगार बना देंगे। और हाँ, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो चिनार के पेड़ों की तस्वीरें लेना न भूलें। मैंने कुछ स्थानीय लोगों से बात की और उनकी कहानियां सुनकर मैं हैरान रह गया। एक बुजुर्ग दुकानदार गुलाम अहमद ने बताया कि उनके दादाजी कहते थे कि यूजा आसफ एक ऐसे संत थे जो रात में चुपके से गरीबों के घर अनाज और कपड़े छोड़ जाया करते थे। एक और महिला फातिमा बी ने बताया कि उनकी मां ने 1980 की उस रात की चमक देखी थी और वो आज भी मानती हैं कि वो जीसस की आत्मा थी। लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ कहानी मानते हैं और कहते हैं कि मजार एक साधारण सूफी संत का है। ये अलग अलग दृष्टिकोण इस रहस्य को और गहरा करते हैं। क्या ये सब सच है या सिर्फ लोक कथाएं हैं? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। यहां खड़े होकर रोजाबल मजार के सामने मैं सोच रहा हूं कि सत्य क्या है। क्या जीसस वाकई यहां आए थे? क्या उन्होंने कश्मीर की वादियों में अपने उपदेश दिए और चमत्कार किए? या ये सब एक खूबसूरत किंवदंती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? इस जगह की शांति और सादगी कुछ तो कहती है। यहाँ का हर पत्थर, हर गली जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। मुझे लगता है सच जो भी हो, इस जगह का महत्व इसके रहस्य में है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रेम, करुणा और इंसानियत की बातें कितनी यूनिवर्सल हैं। जीसस, यूजा आसफ या कोई और संत नाम से क्या फर्क पड़ता है, उनकी शिक्षाएं आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। तो दोस्तों, ये थी रोजाबल मजार की रहस्यमयी कहानी और प्रभु ईसा मसीह के भारत में होने की थ्योरी। क्या आपको लगता है कि जीसस यहां आए थे या ये सिर्फ एक किंवदंती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रहस्यमयी यात्रा की खबर मिले। श्रीनगर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, इतिहास, संस्कृति और इंसानियत का सबक। मैं चाहता हूं कि आप भी यहां आए, इस मजार को देखें और इस रहस्य को खुद महसूस करें। अगले वीडियो तक नमस्ते और खुद को खुश रखें।